को अगर टिकट मिलेगा तो भी हम लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा तो भी हम लड़ेंगे। अब तेजस्वी जी घोषणा करते हैं कि 200 यूनिट फ्री देंगे तो वो 125 यूनिट करते हैं। अगर वो कहते हैं माई बहन योजना में हम 2250 देंगे तो वो 1100 करते हैं। तब नकल पर अभी चल रहे हैं, अपना इनका काम नहीं कर रहा है। क्या जी आपको सच में लगता है कि एनडीए के सरकार में पिछले 20 सालों में काम नहीं हुआ है बिहार में? विकास क्या हुआ है? आप चल जाइए ढकवाहा चक, भर ठेवना पानी मिलेगा। आप चल जाइए सरकट्टी अटनामा, भर ठेवना पानी मिलेगा। आज अरबों खरबों के डकार करके और उनको माफ हो जाता है, लेकिन एक किसान एक मजदूर अगर 2 रुपया भी लोन लिए हुए है तो उसको पुर्जा सट जाता है, जेल जाना पड़ता है। वहाँ के किसान सभी लोग मर रहे हैं। आज 1 रुपया में या 30 रुपये स्क्वायर फीट में दिए हैं। 30 रुपये स्क्वायर फीट में मोदी जी हमको दें, हम भी 100 बीघा लेंगे। तो चारों तरफ खुशी का माहौल भी है और तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपने बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार को बचाने के लिए निकले हुए हैं। आज ये यात्रा का शुरुआत बख्तियारपुर से शुरू होकर बाढ़ होते हुए बेगूसराय जाएगा। और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो लल्लू मुखिया हैं, इनका अपना वर्चस्व है, अपना इनका वोट बैंक है, इनके पास अपना जनता है। और जनता को थोड़ा बहुत दिखा दीजिए कैमरा घुमाकर। 2 किलोमीटर दूर तक चले जाएंगे, जनता सड़कों पर खड़ी होकर इंतजार कर रही है अपने नेता का। और इस बार लल्लू मुखिया से हम बातचीत करेंगे और विधानसभा क्षेत्र में जानेंगे कि इस बार माहौल क्या है, क्या ये सब बाहरी का चलेगा या यहाँ का बेटा का चलेगा। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका चैनल का भी धन्यवाद। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, इस पूरे यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अधिकार यात्रा नहीं है, ये जन जागरण यात्रा है। सभी को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया हुआ संविधान में जो हम लोग को अधिकार है, उस अधिकार के तहत और उस नियमों के तहत सबों का जगाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और खास करके समाजवाद के बुनियाद उनके शरीर में है, इसलिए इस यात्रा को निकाले हैं और सबों को जगाने का काम किए हैं। अच्छा, सबको जगाने का काम किया, मतलब जरूरत क्यों पड़ जा रही है बार बार? क्या दिक्कतें आ रही है फिर? आप कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? आप देख रहे हैं कि 20 बरस में 15 बरस तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। सरकार के पास पैसे नहीं था। और वही 20 बरस के अंदर में 18 महीना के सरकार बनता है तेजस्वी यादव जी का। और उसके पहले भी सदन में जब बहस हो रहा था तो तिलमिला कर करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बहाली करने के बाद वेतन देने के लिए जेल से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। चूंकि गार्जियन के रूप में है, इसलिए कुछ भी बोल रहे थे सदन में, सब सही है। बिजली मुफ्त पे भी बोले थे कि बिजली मुफ्त में नहीं दिया जा सकता। उसके बाद उन्हीं के हाथ से 5 लाख का नियुक्ति पत्र बंटवाए और कुल को उन्हीं के हाथ से सबों को पेमेंट भी मिल रहा है। तो जब नहीं था पैसा तो तेजस्वी यादव के जब 18 महीना की सरकार में इतना करते हैं, और जब फुल पावर में आ जाएंगे तब तो हम लोग को कायाकल्प हो जाएगा। सभी नौजवान, किसान, मजदूर सबों को हक और अधिकार मिलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार कहते थे कि बिजली किसी को मुफ्त नहीं दिया जा सकता, फ्री में पैदा थोड़े होता है, उसके लिए पैसा लगता है। अब वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अब इनका उम्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी का रिटायरमेंट का है और अब उनका कुछ अपना दिमाग भी काम नहीं करता था, इसलिए तेजस्वी जी आए तो 5 लाख के बहाली के लिए उनको कहे तो 5 लाख के बहाली भी हो गया। अब तेजस्वी जी घोषणा करते हैं कि 200 यूनिट फ्री देंगे तो वो 125 यूनिट करते हैं। अगर वो कहते हैं माई बहन योजना में हम 2250 देंगे तो वो 1100 करते हैं। तब नकल पर अभी चल रहे हैं, अपना इनका काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब इनको रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अब इनको आराम करने का जरूरत है, इसलिए इस बार वो संन्यास ले लेंगे, आराम करेंगे। मुखिया जी, आपको सच में लगता है कि एनडीए के सरकार में पिछले 20 सालों में काम नहीं हुआ है बिहार में? हम तो अपने क्षेत्र से आंकड़ा बैठाते हैं कि आज विकास क्या हुआ है। आप चल जाइए ढकवाहा चक, भर ठेवना पानी मिलेगा। आप चल जाइए सरकट्टी अटनामा, भर ठेवना पानी मिलेगा। आप चल जाइए मोगल चक,
रोड के दशे खराब है। आप चल जाइए पुथमा पर, सभी जगह का खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोग ढकोसला कहते हैं कि हम इतना के अभी भी बहुत जगह ईंटा गड़ले चल रहे हैं, शिलान्यास के लिए चल रहे हैं। और वो शिलान्यास इसी तरह से एमपी के जब इलेक्शन था उस समय भी हुआ था, और वो फिर इलेक्शन खत्म, उस शिलान्यास के शिलान्यास से रह जाता है। तो उसी तरह से ही भरमाने का जाल है कि हम आपके यहाँ उद्घाटन शिलान्यास कर दिए, ये बन जाएगा। बनना उन्ना कुछ नहीं है। आज 20 बरस में सरकट्टी, अटनामा रोड, ढेकवाहा चक रोड, मोगल चक रोड कोई भी नहीं बना। तो यहाँ विकास नहीं है, बिहार को विनाश के हालत में ले गए हैं। इसलिए यहाँ का सर्वो समाज का मतदाता इस बार सीधे चेंज कर करके माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप करें बिहार को विनाश की तरफ ले गए हैं मोदी जी और नीतीश कुमार। अभी मोदी जी 15 को पूर्णिया में आए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, और भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है अपने अडानी दोस्त को मोदी जी दे दिए हैं, 33 साल के लीज पे मात्र 1 रुपया में। और वहाँ पे 10 लाख पेड़ पौधा काटा जा रहा है। किसान जो मजदूर लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। आज जो लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री तो जमीन देके चले गए यहाँ से। अडानी जी और मोदी जी दोनों अलायंस पार्टनर हैं, और जो भी जमीन वहाँ दिया गया है वह सरासर गलत है, और उसको फायदा पहुँचाने का इनको आदत पड़ा हुआ है। आज आप ले लीजिए कि अगर यदि जो एक किसान 1 लाख रुपया लोन लिया है, अगर नहीं देता है तो उसके घर में पुर्जा सट जाता है। आज अरबों खरबों के डकार करके और उनको माफ हो जाता है, लेकिन एक किसान, एक मजदूर अगर 2 रुपया भी लोन लिए हुए है तो उसको पुर्जा सट जाता है, जेल जाना पड़ता है, उसको घर जमीन बेचवा करके पैसा लिया जाता है। लेकिन आज अडानी जी, अंबानी जी को क्या हो रहा है? उनको पैसा पर पैसा दिए जा रहे हैं, जमीन मंगनी में दिए जा रहे हैं। आज देख लीजिए कि क्या हालत है। वहाँ के किसान सभी लोग मर रहे हैं। आज 1 रुपया में या 30 रुपये स्क्वायर फीट में दिए हैं। 30 रुपये स्क्वायर फीट में मोदी जी हमको दें, हम भी 100 बीघा लेंगे। आपके पास जमीन नहीं है? अडानी जी के पास जमीन नहीं है। तो कंपनी लगाने के लिए एनटीपीसी पावर प्लांट लगा रहे, जहाँ से गरीबों को रोजगार देंगे। हम भी कंपनी लगाने के लिए लेंगे, हम भी कंपनी लगाने के लिए लेंगे। हम भी कंपनी लगाए हुए हैं अपना कलकत्ता में, दे हमको भी, हम लेंगे। हम कंपनी लगाएंगे, बिहार में लगाएंगे, और बेरोजगार को रोजगार भी देंगे। तो यहाँ तो रोजगार देना नहीं है, रोजगार छीनना है। रोजगार छीनने का ही उपाय है। कम से कम उस जमीन से 2 वक्त के रोटी तो अपना जुटा रहे थे। आज वो जमीन जब दे दिए, आज पेड़ पौधा सब काट कर करके जितना का जमीन नहीं, उसको जितना रेंट नहीं देना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो उसको पौधे से ही आ जाएगा। उसमें मोदी जी का शेयर होगा। मुखिया जी, आप ये बताइए, पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़े थे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, अपने दम पे आपने अच्छा खासा वोट लाया था। इस बार अगर आरजेडी से आप तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी से टिकट नहीं मिलता, तो क्या बगावती तेवर अपनाइएगा आरजेडी से और निर्दलीय लड़ जाइए? हमको अगर टिकट मिलेगा तो भी हम लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा तो भी हम लड़ेंगे। हम जनता के बल पर लड़ते हैं, हम अपने बल पर नहीं लड़ते हैं। सर्वो समाज हमारे साथ है, उन्हीं के बल पर हम लड़ते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है, कोई भी नेता में कोई शक्ति नहीं है। सारा शक्ति सभी समाज में है, जो 5 साल में एक बार आता है। और जिस दिन में इन लोग ईवीएम का बटन दाब देंगे, और दाबने के बाद जब उसमें सील होकर के चला जाएगा गिनती के लिए, और जब गिनती होगा और जब परिणाम घोषित होगा, तो इन लोग का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी वोट से फिर हम लोग के हाथ में पावर आएगा, और उसी पावर से हम इन लोग का सेवा करने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, इस बार अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ गए हैं पूरे चुनावी मैदान में, और जदयू के टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, अब माननीय न्यायालय उनको बरी किया है, तो सबको वोट लड़ने का अधिकार है, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई भी आदमी अभी
कम से कम 20-20, 25-25 उम्मीदवार तो हर क्षेत्र में होगा, तो जिनको इच्छा है लड़ सकते हैं। हमारे साथ लल्लू मुखिया थे जिनसे आप तौर पे बात हुआ कि इनका कहना है कि इस बार हमको टिकट मिले चाहे नहीं मिले, हम जनता के दम पे चुनाव लड़ते हैं और जनता के दम पे ही हम चुनाव जीतेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।